हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारा 9th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर? और इसको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपका टारगेट ये है कि आप 9th क्लास की मैथमेटिक्स या फिर साइंस की ऑनलाइन क्लासेस को अगर बाय करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दिए गए नंबर पे आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल इसको बेसिक से हम समझते हैं ये क्या। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले हम लाइंस के बारे में समझ लेते हैं। क्लियर? क्या समझ लेते हैं? लाइंस। लाइंस में सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं स्ट्रेट। क्या समझ रहे हैं हम? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे किसकी लाइन में? पैरेलल लाइन। टू लाइन इन द सेम प्लेन। क्या है? दो लाइन जो है वो एक ही प्लेन में है, उनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे। कब कहेंगे? दे आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर बी द। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, के बीच की क्या है, जो ये डिस्टेंस है, ये हमेशा सेम रहे। ये जो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी क्या रहनी चाहिए? हमेशा सेम रहनी चाहिए। और दूसरा ये है, इन दोनों लाइनों को लेफ्ट या राइट में आगे आप कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, ये आपस में मीट नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? ये लाइनें आपस में मीट नहीं करनी चाहिए। यदि कोई दो लाइनें के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और वो कभी भी आपस में मीट नहीं करती है, उन लाइनों को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स लाइन बोलते हैं। चैप्टर का नाम जो लाइंस एंड एंगल है, तो यहाँ पर जो लाइंस है मतलब कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइंस? स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर हुई। पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये है कि दोनों के दोनों एक ही प्लेन के ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक लाइन तो इस पेज पे है और दूसरी लाइन दूसरे पेज पे है, तो पैरेलल कैसे चेक करो? क्लियर? मतलब वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, तभी आप जो है उनको पैरेलल कहो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है? टू और मोर लाइन विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। दो लाइन है, ध्यान दीजिएगा। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक लाइन ये है सर, दूसरी लाइन ये है। इन दोनों ने एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया। एक ही पॉइंट जो है इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है? या इन एक दूसरे पे जो ये टच हुए, वो एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो क्या कहेंगे? टू और मोर लाइन विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। दो या दो से ज्यादा। तो ये दो लिया है, वो दो से ज्यादा भी हो सकती है। क्या हो सकती है? वो हमारी दो से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर? तो क्या कहेंगे हम? टू और मोर लाइन विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। दो या दो से ज्यादा लाइनें जो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक कॉमन पॉइंट को शेयर करती है, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कर लेते हैं? ए स्ट्रेट लाइन दैट मेक द एंगल राइट एंगल विद द अदर लाइन। मान लीजिए ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम दे दिया L1। सर, एक दूसरी लाइन है L2 लाइन। सर, L1 के साथ L2 लाइन ने सर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने डिग्री का बना दिया? 90 डिग्री। सर, ये 90 है तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या होगा? L1 ने L1 लाइन के साथ L2 लाइन ने क्या किया है? आपका 90 डिग्री का एंगल बना दिया। क्या किया है कि जो L1 है इसके साथ L2 लाइन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो मैथमेटिकल जो लिखने का तरीका है वो ये है कि मान लीजिए आपको लिखना है L1, क्या लिखना है आपको? कि L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2। मान लो ये लिखना है, जो L1 है वो L2 पे परपेंडिकुलर है। मैथमेटिकल लिखने का तरीका क्या है? L1 लिखा और उल्टा T लिख दो, ये L2 है। क्या रीड करेंगे? L1 परपेंडिकुलर विद L2। क्लियर?
और ये कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब ये यदि L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 से देखेंगे L2 कहाँ होगा, L1 पे, यानी L2 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा L1। क्लियर? यदि L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, क्या कहेंगे, यदि हमारी L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है तब हम कहेंगे कि जो L2 है वो भी परपेंडिकुलर होगी L1। क्या होगी लाइन, L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1। क्लियर? ये परपेंडिकुलर लिखने का सिंपल। अब हम कुछ फेमस टाइप के एंगल के बारे में सीख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ फेमस टाइप के एंगल के बारे में समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर एक्यूट एंगल क्या होता है। इसकी बात कर लेते हैं हम, एक्यूट एंगल किसे कहा जाता है। सर एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो। ठीक है, मान लीजिए कोई एंगल है, एंगल एंगल लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90। मतलब ये कि यदि कोई एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर देन है, 90 डिग्री से लेस देन है, उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर? ये एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट। क्लियर? वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। सर राइट एंगल किसे कहा जाता है, एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो। मैं लिख रहा हूं, एंगल, एनी एंगल विच इज, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। क्लियर? ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहा जाता है, सर एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। क्या कहेंगे, एनी एंगल विच इज, विच लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 1। क्लियर? इनके बीच में लाई करना चाहिए। इनके बीच में लाई करने का मतलब ये है कि 90 डिग्री से मोर होना चाहिए, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। क्या कहेंगे, 90 डिग्री से आपका मोर होना चाहिए, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सर स्ट्रेट लाइन एंगल किसे कहा जाता है, सर एक ऐसा एंगल, एनी एंगल विच इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। क्लियर? एक ऐसा एंगल जो हमारा 180 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर? सर रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है, एनी एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360, यानी कि 180 डिग्री से तो ज्यादा हो, मान लीजिए वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 180 डिग्री से तो ज्यादा हो, और सर 360 डिग्री से कम हो। एक ऐसा एंगल जो हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, सर एक ऐसा एंगल जो क्या हो जाए 180 डिग्री का, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सर ऑब्ट्यूज, सर एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो और 180 से लेस देन हो। सर और राइट एंगल, सर एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो। और एक्यूट एंगल, सर जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई, ये हमारे फेमस जो है एंगल हो। क्लियर? आप कहोगे यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करने वाले हैं, हम दो फेमस टाइप के एंगल के बारे में सीखने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द यूज हुआ है एंगल्स। क्या शब्द यूज हुआ है, एंगल्स। क्या कहेंगे, टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री। आपके पास कोई दो एंगल है, मान लीजिए ए है और एक बी है, और मान लीजिए इन दोनों एंगल का जोड़ करने पे 90 डिग्री आ जाए। इन दोनों एंगल का जोड़ करने पे क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तब क्या कहोगे, ए एंड बी आर कॉल्ड, ए और बी क्या कहेंगे, ए बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर।
वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है वो? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि ए को क्या कहेंगे? ए को कहेंगे कि वो क्या है, कि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। किसका? बी का। और बी के बारे में क्या कहेंगे? बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका? ए का। ए को कहें तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, बी को कहें तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? और सिंपल भाषा में जो लिखा जाए वो आप ये भी कह सकते हो कि एंगल ए, क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो कि एंगल ए प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए इक्वल टू 90। ए में ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐड कर दिया जाए तब हमारा 90 डिग्री आ जाए। क्या आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री आ जाएगा। सर सप्लीमेंट्री क्या होता है? सर दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ करने पे 180 डिग्री आ जाए। क्या? दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ करने पे 180 डिग्री आ जाए, सर उन दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन? टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। दो ऐसे एंगल जिनका जोड़ करने पे 180 डिग्री आ जाए उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर? यदि ए प्लस बी करने पे 180 डिग्री आ जाए तो क्या कहेंगे? ए बी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर? यदि ए को लिखना है तो क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। और यदि बी को लिखना है तो क्या लिखोगे? बी क्या है? सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। क्लियर? एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर? अब यहां से जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है? वो बनता है एंगल ए प्लस में सप्लीमेंट्री एंगल बी या सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला। क्लियर? यहां पर जो क्वेश्चन अराइव होगा वो ध्यान दीजिएगा, वो कैसे अराइव होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड। क्या होगा क्वेश्चन? जैसे पहला बता रहा हूँ, आपको क्या दे देगा? एंगल ए दे देगा। मान लीजिए एंगल ए दे दिया 40 डिग्री का, और ये कहा जाएगा फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ। क्लियर? आपको एंगल ए दे दिया जाएगा और आपको ये कहा जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए और इसका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहा जाएगा? सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए और इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट। ये दो बोल दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करें। यदि हम बात करें, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए कितना होगा? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन, सर एंगल ए की वैल्यू गिवन है, क्या है? 40 डिग्री प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए कितना सर? 90 डिग्री। सर यहाँ यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू निकालूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, क्या हो जाएगी सर? 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। क्या हो जाएगी? 50 डिग्री। सर ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा सर ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। ए कितना है? 40 डिग्री का। तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 50 डिग्री का। क्या होगा? 50 डिग्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो निकल गया। अब क्या निकालना है हमें? सर अब हमें निकालना है इसका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या निकालना है अब हमें इसका? सर अब हमें इसका निकालना सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस में सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल ए की वैल्यू क्या है? 40 प्लस सप्लीमेंट्री निकालना है 180। सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए का ये हो जाएगा सर 180 डिग्री
माइनस में 40 डिग्री, सर ये हो जाएगा 140, ना हो जाएगा सर ये 140 डिग्री, सर इसका आंसर क्या कह देंगे सर, इसका जो है 140 डिग्री हमारा इसका आंसर। क्लियर? आप कहोगे यस सर। एक टाइप तो ये पूछा जाएगा, एंगल ए दे के उसका आपसे सप्लीमेंट्री पूछ लेगा या कॉम्प्लीमेंट्री पूछ लेगा। क्लियर? अब ये आएगा नेक्स्ट कि आपको क्या दे देगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में से एक दे देगा है। ये कहेगा जैसे दूसरा टाइप जो बनता है वो ये बनता है, आपको ये दे देगा कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे आपको ये दे देगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए 60 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए दे दिया, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, और आपसे क्या पूछ लिया, फाइंड एंगल ए, दूसरी बात फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल, दो बातें पूछ, एंगल ए पूछ लिया और उसका सप्लीमेंट्री। क्लियर? अब फॉर्मूला जानते हैं क्या, एंगल ए प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। सर एंगल ए निकाल लेते हैं, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए की वैल्यू गिवन है सर, यस सर, कितनी गिवन है सर, 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री से एंगल ए निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, एंगल ए कितना हो जाएगा सर, एंगल ए हमारे पास हो जाएगा सर 30, क्या हो जाएगा, एंगल ए हमारे पास हो जाएगा सर 30। क्लियर? सर हमें चाहिए अब इसका सप्लीमेंट्री, क्या चाहिए सर, हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं एंगल ए प्लस में सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, सर एंगल ए निकल चुका 30 डिग्री, प्लस में हमें क्या चाहिए है, सप्लीमेंट्री चाहिए है किसका, एंगल ए का, क्या हो जाएगा सर 180 डिग्री, तो सर सप्लीमेंट्री क्या आ जाएगा 180 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 150, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 150, 150 डिग्री इसका हमारा आंसर, क्या हो जाएगा इसका 150 डिग्री जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप कहोगे यस सर समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं, दो फेमस टाइप के एंगल समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझाने जा रहा हूँ लीनियर पे, लीनियर पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई लाइन है ये, इस लाइन को सर दो लाइनों ने कट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्लियर? 1 और 2 को जोड़ा तो ये पूरी एक लाइन बन गई सर, ये भी सी लाइन का पॉइंट था, ये भी सी लाइन का, तो ये एक पूरी लाइन बन गई। तब हम ये कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री, और इसको बोला जाता है लीनियर, क्या बोला जाता है, लीनियर पे। सिमिलरली यहाँ 3 होता और ये 4 होता, तो इनको भी क्या बोल देते, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बनता, लीनियर पेयर। और शॉर्ट फॉर्म में जो मैं इसको लिखेंगे हम वो लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको हम, समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगा, कई बार क्या होगा, जैसे ये लाइन है कट कर दिया, अब ध्यान दीजिएगा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल, क्लियर, लाइन ये वाली है, इसका नाम दे रहे हैं एल। सर ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चले थे और सर यहीं रुक गए, यहाँ से चले थे इसी लाइन पे आ गया पॉइंट, तो इन तीनों का जो जोड़ है वो क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। लेकिन पहले दो एंगल थे इसलिए उसको लीनियर पेयर बोला था, पेयर का मतलब होता दो, और जब दो से ज्यादा एंगल हो जाए उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन,
दो एंगल का सम 180 आ जाएगा, उसको क्या लिख देंगे, और लीनियर पेयर होंगे तो क्या लिख देंगे, लीनियर। समझ में आया आपको भी? यस। अब समझ लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको हम VOA से रिप्रेजेंट, वर्टिकल अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, तब मान लीजिए ये एंगल 1 है, तब और ये 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करेगी, मान लीजिए इस टाइप करती है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल। जैसे ये है, यहाँ से चली ये और वापिस यहीं खुल गई, इस लाइन को बंद किया, फिर ये यहाँ खुल गई, तो ये क्या होगा, 1 2 इक्वल, 3 4 के इक्वल। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट। क्या लिखोगे, रीजन वर्टिकल अपोजिट। क्लियर? नेक्स्ट बात और बता देता हूं, यदि जब कभी भी आपको लिखा मिले पूरे के पूरे, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, मतलब आपको ये लिखा मिले, मान लीजिए कि A रेशो जो B है, क्या A रेशो B है, मान लो आपको दे दिया जाए 3:4, क्या दे दिया जाए, A रेशो B 3:4 दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, A को लेट करेंगे 3 के और B को लेट करेंगे 4। क्लियर? A को क्या लेट करेंगे 3 के और B को क्या लेट करेंगे 4। क्लियर? और यहाँ लिखेंगे K क्या है, इज पॉजिटिव। क्लियर? समझ रहे हो? रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है सर A/B। क्लियर? यदि A को मैंने 4 के लिया, B को, A को क्या लिया मैंने 3, A को यदि मैंने 3 के लिया, B को मैंने 4 के लिया, तो आना तो वो 3/4 यानी कि 3:4। इसलिए क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर रेशो की बात आएगी और A रेशो भी समथिंग दे दिया जाएगा, A को हम 3K कहेंगे, B को हम 4K कहेंगे, और K के बारे में लिखेंगे K क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ दो चीजों का मैं यूज करने वाला हूँ, पहला लीनियर पेयर, दूसरा वर्टिकल अपोजिट। इन दोनों चीजों का हम यहाँ पर यूज करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन। क्लियर? एक्सरसाइज पे आओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन, नाम रख लेते हैं एंगल का अपनी मर्जी से। सर इसको मैं एंगल 1 कह रहा हूँ, इसको सर 2 कह रहा हूँ, इसको सर 3 कह दिया, इसको सर मैंने 4 दिया, इसको चलो मैं इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया। क्लियर? जो गिवन है वो लिख लेते हैं सर। सर हमें जो गिवन है पहले तो वो प्रॉपर वे में लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ गिवन टू प्रूफ लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या है। अच्छा एक पीछे मैं एक चीज बतानी भूल गया हूँ, पहले उसको समझा क्वेश्चन में यूज करना है। मान लीजिए आपको एंगल ए दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए 50 डिग्री, ठीक है, और आपको ये कहा जाएगा फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए का रिफ्लेक्स। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है एंगल ए प्लस में रिफ्लेक्स ऑफ ए इक्वल टू होता है 50, इक्वल टू होता है सॉरी 360। यदि आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ए का, तो वो फॉर्मूला है 360 डिग्री माइनस, याद रखना फॉर्मूला। जब भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, वो क्या फॉर्मूला बनेगा, 360 डिग्री माइनस में वो, जैसे ये एंगल ए क्या है यहाँ 50 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 310। दिस इज माई रिफ्लेक्स। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन। नाम रख लिया हमने, गिवन क्या है, ए ओ, ये रहा ए, ये रहा ओ, और ये रहा सॉरी ए ओ सी, यानी कि एंगल 1 प्लस
बी ओ ई, बी ओ यानी कि एंगल, इसका जोड़ गिवन है सर 70। और दूसरा क्या गिवन है, बी ओ डी, बी ओ डी यानी कि सर एंगल 4। ये गिवन है सर 40। ये दो चीजें फाइंड जो करना है, निकालना जो है वो भी लिख लेता हूँ। क्लियर। फाइंड क्या करना है मुझे, मुझे फाइंड करना बी ओ ई, बी ओ यानी कि मुझे एंगल 3 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एंगल। ओके। दूसरा दूसरा क्या चाहिए, सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ यानी कि मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए किसका, एंगल 2। यदि एंगल 2 आ जाएगा तो उसका रिफ्लेक्स। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन तीनों को जोड़ दिया तो सर एक लाइन, ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई सर। 1 को 2 को और 3 को जब हमने ऐड किया तो एक लाइन बन गई, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया सर। सर 1 और 3 के जोड़ की तो वैल्यू गिवन है, 1 और 3 के जोड़ की वैल्यू गिवन है, कितनी है सर 70, प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 कितना आ जाएगा सर, 180 डिग्री माइनस 70। एंगल 2 कितने का आ जाएगा सर, 110 कितने का आ जाएगा, 110। क्लियर। आप हो गई यस सर। क्या निकालना अब, सर अब हमें चाहिए इसका एक तो चाहिए रिफ्लेक्स। क्या चाहिए इसका, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, एंगल 2 का, ये निकलेगा सर 360 डिग्री माइनस में एंगल 2, 360 डिग्री एंगल 2 कितने का सर, 110 का, तो सर ये आएगा 250। तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया सर। एक चीज तो निकाल दिया, रिफ्लेक्स किसका, एंगल 2। क्या निकाल दिया, एंगल 2 का रिफ्लेक्स निकाल दिया। अब सर इन्होंने पूछा हमसे एंगल 1, एंगल 3 भी पूछा है। क्या भी पूछा है, एंगल 3, तो वो भी निकाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल देते हैं उसको हम, ध्यान दीजिएगा। ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 1 है ये तो इक्वल है। जो एंगल 1 है ये तो एंगल 4 के इक्वल है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट लाइन। सर ये दो लाइन ए से बी और सी से डी आपस में कट कर रही है, तो सर ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये लाइन आगे बढ़ी है। 1 और 4 तो इक्वल हो गए। 4 सर मुझे 40 डिग्री का गिवन था, तो सर एंगल 1 है ये भी 40 डिग्री का आ गया। ठीक है, एंगल 1 है वो भी कितने का आ गया, 40 डिग्री का। सर उसके बाद हमें गिवन है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 70 डिग्री का है। सर एंगल 1 अभी आपने निकाल लिया 40 डिग्री, एंगल 3 निकाल लिया। क्या हो जाएगा एंगल 3, एंगल 3 हो जाएगा सर 70 माइनस 40, यानी कि सर एंगल 3 जो है वो हो जाएगा हमारा 30 का हो जाएगा वो हमारा, सर वो हमारा हो जाएगा 30। यही दो चीजें निकालनी थी, एक एंगल 3 और एक रिफ्लेक्स एंगल 2। सर ये दो आंसर आ गए। क्या निकालना था हमें, एक तो सर हमें एंगल 3 निकालना था और एक सर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना था 2। समझ में आया आपको कि यस। जब तक आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट प्रॉपर वे में सोल्व करोगे तो यकीन मानिएगा आंसर सही ही। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आपको 90 डिग्री का दे दिया, ठीक है, ए बी और सी दे दिया, पी ओ वाई 90 डिग्री का, ए का बी का रेशो दे दिया 2:3 और सी की वैल्यू निकाल। मैंने बताया था जब भी रेशो गिवन हो, क्या गिवन है यहाँ, A/B, अच्छा नाम रख लेते हैं, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4। A/B की अगर बात करें वो क्या गिवन है, 2:3 गिवन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 2K, बी को लिख सकते हैं 3K और बोल सकते हैं K इज ए पॉजिटिव। क्या लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव। क्लियर।
अब लीनियर पेयर बनाओ, आपको सर ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का यदि हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। 1 का मतलब क्या है, एंगल बी। 2 का मतलब क्या है, एंगल ए। 3 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। 180। सर बी की वैल्यू तो है 3 की, ए की वैल्यू है सर 2 के, और सर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 90, प्लस का वहाँ जाके माइनस का, सर ये हो जाएगा 5 के इक्वल टू 90। सर के हमारे पास आ जाएगा 18, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 18। क्लियर, ये हमारे पास सर के आ गया। अब क्या करेंगे सर, हम के की वैल्यू जो है ले जाके पुट कर देंगे। सर ए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के, यानी कि सर 30, 60। बी की अगर बात करें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री आ गया। सर ए बी तो आ गए, लेकिन मुझे तो निकालना सी था। निकालना क्या था, सी था। मैं कहूँगा सी पे आ जाओ तो सी निकालना है। अब यहाँ देखो, बी का और सी का यदि मैं जोड़ करूँ, क्या करूँ मैं, जो एंगल 1 है और जो एंगल 4 है, यदि वो किया जाए वो 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि सर ये भी एक लीनियर पेयर है। क्यों, क्योंकि सर ये भी एक लीनियर पेयर बनेगा। 1 कितने का गिवन है सर, बी है। सी कितना की, 4 कितना गिवन है सर, सी है 180 डिग्री। सर बी की तो अभी वैल्यू निकाली थी 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 1। तो सी की अगर बात करें सर, 180 माइनस में 54 आ जाएगा, यानी कि ये 6 50 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा सर 126। कितना आ जाएगा ये, 126 डिग्री। सर ये हमारी एंगल सी की वैल्यू आ गई। और सर इन्होंने सिर्फ हमसे एंगल सी ही पूछा। क्या पूछा था इन्होंने, हमसे एंगल सी की वैल्यू ही पूछी। तो क्या आएगी एंगल सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू आएगी सर 126। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें, नाम रख लेते हैं सर, पी क्यू आर जो है वो इक्वल है पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर जो है वो इक्वल है पी आर क्यू। क्लियर, नाम रख लेते हैं, इसको बोल देता हूँ एंगल 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको 3, और बाहर वाले को 4। पी क्यू आर मतलब गिवन की अगर बात कर ले हम, तो सर हमें ये गिवन है, जो एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 3, ये तो है गिवन। और टू प्रूफ की अगर बात कर ले, जो हमें फाइंड करना है सर, पी क्यू एस यानी कि जो एंगल 1 है वो दिखाना है एंगल 4। गिवन टू प्रूफ लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या कहेंगे, गिवन और टू प्रूफ लिखना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए गिवन और टू प्रूफ जरूर। क्लियर, आपको यस, ध्यान दीजिएगा, लीनियर पेयर का यूज करूंगा। यदि मैं बात करूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 की, तो सर इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये लीनियर पेयर है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सर 3 का और 4 का सम करे वो भी क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये भी लीनियर पेयर, ये होगी सर दूसरी। क्लियर, सर इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। सर ये भी 180 है, ये भी 180 है। सर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट लिख दो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब गिवन है 2 और 3 इक्वल, चाहो तो 2 की जगह 3 पुट कर दो, या फिर 3 की जगह 2 पुट कर दो। आपको सर हम कर लेते हैं इसकी जगह 2, क्या कर लेते हैं हम, 2 की जगह 3 पुट कर, ये सर प्लस का 3 है ना कि माइनस का 3, इक्वल टू एंगल 4। सर एंगल 3 से 3 कट गया, क्योंकि प्लस का था 3 इस तरफ आके माइनस, तो क्या हो गया सर, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल। क्या आ गया सर, कि जो एंगल 1 है वो हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया।
और हमें क्या करना था यहाँ, सर हमें यहाँ यही करना था कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 4 है सर, इन दोनों को हमें इक्वल दिखा, क्या करना था हमें, एंगल 1 को और एंगल 4 को सर हमें इक्वल दिखाना था। तो ये सर हमारा इसका आंसर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और उसको करवाने से पहले एक और थीम ध्यान दीजिएगा। यदि जब कभी भी आपको मान लो ये है, जब ये ए है, ये ओ है और ये बी है, और ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल 2 है। मान लीजिए जब कभी भी किसी भी लाइन को, जैसे ये ए ओ बी है, इज ए लाइन प्रूफ करना, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, जब कभी भी आपको लाइन प्रूफ करना, क्या करना हो आपको, लाइन प्रूफ करना, जैसे ये है ए ओ बी, इसको लाइन प्रूफ करना है, तो आप ये दिखा देना जो लीनियर पेयर बनता है, जैसे यहाँ का क्या बनता है 1 से और 2 से, तो आप ये दिखा देना इनका जोड़ करने पे 180 डिग्री। यदि आपने ये दिखा दिया कि इनका जोड़ करने पे 180 डिग्री आता है, तब आप क्या बोल दोगे कि सर ए ओ बी जो है वो एक लाइन, क्या है ए ओ बी, ए ओ बी एक लाइन। क्लियर। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना होगा, आप क्या दिखा दोगे, 2 की बजाय 3 और 4 हो, स्ट्रेट लाइन एंगल का जो जोड़ है वो 180 डिग्री दिखा देना। यदि स्ट्रेट लाइन एंगल का जोड़ 180 डिग्री आपने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो क्या होगी, स्ट्रेट हो, क्या होगी, स्ट्रेट हो। जैसे ये क्वेश्चन गिवन क्या है सर, गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड, ये है गिवन। और टू प्रूफ क्या है सर, टू प्रूफ ये है कि जो ए है ओ बी है इज ए लाइन। ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट एंगल थ्योरम समझाने जा रहा हूं, जहां मुझे जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट एंगल थ्योरम, ठीक है। तो देखिए पॉइंट एंगल थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या है, कोई पॉइंट है, यदि जहां से स्टार्ट किया और वहीं पे आके वापस रुक जाओ, तो ये एक पॉइंट है, इसका जो एंगल बनता है सर, ये बनता है 360। जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आके रुक जाओ, तो कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 360 डिग्री का, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल थ्योरम। क्लियर। कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर, कोई भी पॉइंट, आपने सर्कल लगाना शुरू किया और जहां से गए वापस वहीं पे आके रुक गए, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये क्या बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल थ्योरम। क्लियर। ध्यान दीजिएगा। अब मैं इनका नाम रख लेता हूँ, इसको बोल दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, या मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए और वापस यहाँ आके रुक गए। क्लियर। जहाँ से चला था वहीं आ गया, यानी कि यदि मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करता हूँ तो 360 डिग्री आएगा। यस सर।
क्योंकि जहां से चले थे वापस उसी पॉइंट पे आ गए। क्यों आएगा सर ये? पॉइंट एंगल थ्योरम। अब एंगल 1 का नाम क्या है सर? वाई। 2 का नाम क्या है? एक्स। 3 का नाम क्या है? डब्लू। 4 का नाम क्या है? जेड। 360 ये आ गया। अब सर एक्स ये तो एज इट इज वाई प्लस एक्स। सर डब्लू प्लस जेड इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? गिवन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई। क्या लिख सकता हूँ सर? एक्स प्लस वाई। ये एज इट इज। सर यहाँ एक्स और एक्स क्या हो गया सर? 2x। सर वाई और वाई क्या हो गया? 2y। 360 यहाँ से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या हो गया सर? x प्लस वाई इक्वल टू 360। सर ये 2 मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। तो x प्लस वाई क्या आ गया सर? 180 डिग्री। क्या आ गया? 180 डिग्री। अभी अभी आपने सर बताया था। अब y और x का जोड़ करने पे 180 आ गया, तो यह एक क्या बन गई? लाइन बन गई। इसका मतलब यहाँ से क्या कह देंगे? जो ए ओ बी है वो क्या है? एक लाइन। क्या है? एक लाइन। क्लियर? क्या है वो? एक लाइन। यही में, या फिर आप ये भी लिख देते जेड प्लस डब्ल्यू का जोड़ भी आ जाता, तब भी क्या होती है? एक लाइन। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखा मैंने? इस वाले हिस्से को बोल दिया एंगल 1, इस वाले हिस्से को बोल दिया एंगल 2, इस वाले को बोल दिया 3, और ये जो कंप्लीट है इसको बोल दिया 4, और ये जो कंप्लीट है यहाँ तक इसको बोल दिया 5। क्लियर? ये मैंने इनके नाम रखे। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है? पी क्यू एक लाइन है, ठीक है। ओ और जो आर है वो एक परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। अगर ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का बनाएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल आर ओ क्यू जो है और जो आर ओ पी है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे सर? 90 डिग्री के। क्या होंगे? ये दोनों 90 डिग्री के एंगल। क्लियर? मुझे क्या प्रूफ करना? गिवन टू प्रूफ लिखवा लो। प्रूफ जो करना वो लिखवा लो। प्रूफ जो मुझे करना है आर ओ एस। आर ओ एस मैं किसे कह रहा हूँ? एंगल 2 को। किसके इक्वल दिखाना? वो 1/2 दिखाना है। किसका? क्यू ओ एस। क्यू ओ एस यानी कि एंगल 4। पी ओ एस। पी ओ एस यानी कि आपको ये दिखाना कि जो एंगल 2 है वो क्या है? 1/2 टाइम है किसका? एंगल 4 माइनस एंगल 1। ये आपको प्रूफ करना। ये आपको गिवन है कि आर ओ एस और आर ओ पी है वो 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। आर ओ एस इसका मतलब क्या है? आर ओ एस यानी कि एंगल 3, और आर ओ पी, आर ओ पी मतलब एंगल 5। अब एंगल 3 तो एज इट इज। एंगल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5 को लिख सकता हूँ सर एंगल 1 प्लस में एंगल 2। क्लियर? अब मैंने दोनों साइड में एंगल 2 ऐड कर दिया। यहाँ भी क्या किया? एंगल 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने एंगल 2 ऐड किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर एंगल 3 को और 2 को ऐड करेंगे तभी 4 बनेगा। क्या? क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए? 4। जब 2 को और 3 को ऐड करेंगे तभी एंगल 4 बनेगा। ये सर एंगल 4 हो गया। सर ये एंगल 1 प्लस में 2 टाइम एंगल 2 हो गया सर। सर अब ये प्लस का एंगल 1 वहां जाके सर माइनस का हो जाएगा। क्या हो गया? एंगल 4 माइनस एंगल 1 बराबर 2 टाइम एंगल 2 हो गया। सर ये 2 मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड का, ये हो गया 1/2। मल्टीप्लाई का वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का, यानी क्या हो जाएगा? 1/2 एंगल 4 माइनस एंगल 1। क्या आ गया? एंगल 2। और यही सर हमें प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? हमें प्रूफ करना था। क्लियर? क्या लेके चला मैं?
कि भाई 90 डिग्री का ये भी 90 है तो ये भी 90, यानी जो आर ओ एस है और आर ओ पी है वो 90 डिग्री के होंगे दोनों। आर ओ एस का मतलब है एंगल 3 और आर ओ पी का मतलब है एंगल 5। एंगल 5 को मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया सर एंगल 1 प्लस एंगल 2। सर अब मुझे तो बनाना है 4, 4 कैसे बनेगा, 2 और 3 को ऐड करने से। तो यहाँ पर इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्या लिख दिया, एडिंग एंगल टू बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, ये लाइन लिख देना। क्या कि इस यहाँ पर मैंने एंगल 2 ऐड कर दिया दोनों साइड, यहाँ क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2। यहाँ क्या था, एंगल 1 प्लस 2 तो था ही, और एंगल 2 और ऐड हो गया। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा एंगल 4, ये क्या एंगल 1 और ये 2 टाइम हो जाएगा। सर ये एंगल प्लस का वहां जाके माइनस का, सर ये 2 मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड का, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। यही क्या करना था मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, इट इज गिवन दैट एक्स एंगल एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स है, 90 डिग्री से छोटा ले, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है कोई। क्लियर। अब क्या कहा इन्होंने, ये आपको गिवन है, कितने का गिवन है, ये आपको 64 डिग्री का गिवन। ठीक है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई है इसको आगे बढ़ा दिया, इसको क्या किया है, आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस किया, ये बढ़ा दिया सर। किस पॉइंट तक, सर पी पॉइंट तक, ये बढ़ा दिया। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को। ठीक है, क्या करता है कि जो वाई और क्यू लाइन है वो बाइसेक्ट करती है किसको, जेड वाई पी को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि यदि ये एंगल 1 है तो ये भी 1, ये दोनों एंगल इक्वल हो, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि ये एंगल 1 है तो ये भी, इसका नाम दे दिया एंगल 1 और नाम रख लेते हैं। चलो, बाइसेक्ट करने का मतलब ये है, यदि ये 1 है ये 2 है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल, दैट इज बाइसेक्ट का मतलब ये है। ठीक है, ये हमारा बाइसेक्ट का। अब हमें निकालना क्या है, एक तो दो चीजें पूछी है इसने। एक तो इनसे इसने पूछा है एक्स वाई और इसका नाम है, एक तो आपसे पूछा है एक्स वाई क्यू, क्या बनेगा 64 प्लस में एंगल, ये हो जाएगा एक्स वाई ऊंचाई। और एक क्या पूछा इसने हमसे, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है किसका, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यानी एंगल 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम एंगल 3 रख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल। ये एंगल 1, 2 की जगह एंगल 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल है। 3 की जगह 64 वैल्यू रख दी, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, 2 टाइम एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 64, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 116 डिग्री। एंगल 1 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, एंगल 1 कितना आ जाएगा सर, 116 डिवाइड बाई 2 यानी कि 58 का, कितने का आ जाएगा, 58। क्लियर। सर एंगल 1 और 2 तो बराबर थे, यानी एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो कितने फाइंड आउट हो गए, 58 डिग्री के फाइंड आउट। कितने डिग्री के फाइंड आउट हो गए, सर एंगल 1 है वो भी 58 का है, एक्स वाई क्यू एंगल। क्लियर, एक्स वाई क्यू वो कैसे निकलेगा सर, एंगल 3 कैसे निकलेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 के जोड़ से, सॉरी 1 के जोड़ से। क्या हो जाएगा, एंगल 3 की वैल्यू गिवन है 64 और एंगल 1 भी हमें गिवन है कितना, अभी निकाला 58।
तो ये कितना हो जाएगा सर 2 122 डिग्री हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर ये 122 डिग्री। ये सर निकल गया हमारा 122 डिग्री। फिर क्या पूछा सर इन्होंने, रिफ्लेक्स पूछा है किसका, एंगल 2 का। वो कैसे निकलेगा सर, 360 डिग्री माइनस में एंगल 2, 360 डिग्री माइनस एंगल 2 कितना है सर 58, तो ये क्या हो जाएगा सर 302 डिग्री। सर ये दोनों आंसर आ गए, एक आ गया सर 122 डिग्री, एक आ गया सर 302 डिग्री। क्लियर? आप कहोगे यस सर बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। मैं कहूँगा फ्रेंड्स इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारी 6.1 ये हमारी फिनिश हो। क्लियर? अभी के लिए हम यही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 6.2 की जो इम्पोर्टेंट पहले रिजल्ट सीखेंगे और फिर हम 6.2 को फिनिश करने की कोशिश करें। आई होप ये जो थ्योरम है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको ये हमारा चैनल जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा। ओके, तो अभी के लिए फ्रेंड्स हम यही करते हैं।